हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सिमेटिक विनसीसी फ्लेक्सिबल है, जिसमें हम एचएमआई के लिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इसको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही आपके पास में कुछ इस तरीके से ऑप्शंस नज़र आते हैं, जिसमें ओपन द मोस्ट रिसेंटली प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले ओपन किया होगा तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अभी के केस में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रेशली मैंने अभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और कोई भी प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाया हुआ। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट विजार्ड एक मेथड है आपका। इस मेथड से भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और एक लास्ट में जो मेथड है आपका, क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट, और इस मेथड से भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना मीन्स अपने जो आपको विनसीसी फ्लेक्सिबल की जो विंडो है उसको कॉन्फ़िगर करना होता है बेसिकली, जिसमें हमें अपने एचएमआई को भी हम लोग चूज कर सकते हैं और एक डिफ़ॉल्ट रन टाइम विंडो को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट विजार्ड का। ठीक है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप इसको ब्राउज करके भी ओपन कर सकते हैं इस वाले मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट विजार्ड। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिख रहा है स्मॉल मशीन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो लार्ज मशीन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल सेंटर एंड स्मार्ट क्लाइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल मशीन। स्मॉल मशीन में आप देख रहे हैं कि एक एचएमआई है और एक आपका पीएलसी। अगर आपका कुछ इस टाइप का सेटअप है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए कर रहे हैं तो ये ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। लार्ज मशीन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में एक मशीन है, और मशीन मीन्स योर पीएलसी, एंड इससे जुड़े हुए मल्टीपल एचएमआईज हैं। यानी कि आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत मल्टीपल एचएमआईज पर आपने उसको लिया हुआ है, और एक कंट्रोलर से ही वो आपका कंट्रोल हो रहा है। देन इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल पीएलसीज आपके कनेक्टेड होते हैं मल्टीपल एचएमआई से, और सारे पीएलसी एक मास्टर पीएलसी से आपके कनेक्ट होते हैं। और जो अदर पीएलसी होते हैं बेसिकली ये आपके इंटरफेस पीएलसी होते हैं, जो कि एक मास्टर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर एंड लोकल ऑपरेशन, तो इसमें आपका एक पीएलसी पर मल्टीपल एचएमआई कनेक्ट हैं। तो अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा कि इसमें अलग अलग तरीके के जो सेटअप्स हैं, वो अगर आपके पास है कॉन्फ़िगरेशन ये है तो आप उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद है स्मार्ट एट द रेट क्लाइंट। इसमें क्या है कि अगर आपके पास में आपने रिमोटली दो एचएमआईज को आपस में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका इंडस्ट्रियल 4.0 है वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेस पर आपके सेंसर्स, आपके जो एक्चुएटर्स हैं वो मशीन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यानी कि कुछ इंटरफेस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए, जैसे इसमें कुछ कंट्रोलर्स भी हैं, जैसे आपके नोड एमसीयू है, ऑर्डिनो यूनो है, ऑर्डिनो नैनो है। इसके अलावा एसटीएम कोटेक्स M4 जो 32 बिट का कंट्रोलर है। बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर जो इंटरनेट की मदद से डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हम लोग अभी हमारे पास में जो है स्मॉल मशीन पर हम लोग जाते हैं, और इसको ही हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर HMI डिवाइस एंड कंट्रोलर। यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने HMI डिवाइस के जो आपका रिजोल्यूशन है उसको आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रिजोल्यूशन आ जाते हैं। आपको जो भी रिजोल्यूशन चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो कनेक्शन है, कनेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे तो दो तरीके के कनेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जो आपने पीएलसी राइट साइड में जो कंट्रोलर सेलेक्ट किया है वो 300 400 का कंट्रोलर सेलेक्ट किया है। तो आपको पता है कि 300 400 के जो कंट्रोलर्स होते हैं सीमेंस के, वो MPI DP और ईथरनेट प्रोटोकॉल पर वर्क करते हैं। तो MPI होता है आपका मल्टी पॉइंट इंटरफेस, और DP स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट पेरिफेरल्स, एंड ईथरनेट आपको पता ही है कि ईथरनेट केबल आपकी जो होती है वो RJ45 कनेक्टर्स उसमें होते हैं, जो आपके PLCs में आपको देखने को मिलते हैं। तो PLC मॉड्यूल्स के जो इंटरफेस होते हैं वो आपके मॉडल और सीरीज पर डिपेंड करते हैं कि वो मॉडल और सीरीज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ, कुछ PLC जिनके अलग अलग आपके इंटरफेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक सीमेंस का 8200S जो इंटरफेस मॉड्यूल है एक PLC, उसको मैंने ओपन कर लिया, और इसके इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ P1 Profinet LAN, P2 Profinet LAN एंड P3 Profinet LAN। तीन इसके इंटरफेस हैं जो आपके LAN से कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपकी ईथरनेट केबल से कनेक्ट होते हैं। और कुछ PLCs आपके जो हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल से कनेक्ट होंगे। ये है आपका एक 8200 सीरीज का, और यहाँ पर आप कनेक्टर इसका देखेंगे कुछ अलग टाइप का है। इट मे बी MPI, इट मे बी RJ45, इट मे बी
DP9 कनेक्टर डी और इट मे बी DP25 कनेक्टर। DP जो 25 पिन के कनेक्टर होते हैं, 9 पिन के होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल टू मॉड्यूल ये जो आपका प्रोटोकॉल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर सेटिंग जिसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अभी आप देखेंगे कि तो मैंने 300 400 PLC यहाँ पर सिलेक्ट की है। अगर आपके पास इसके अलावा किसी और ब्रांड की या सीमेंस में ही आपके पास कुछ अदर ब्रांड्स हैं जैसे सिमेटिक 200, तो सिमेटिक 200 के अंदर आपके उस मॉड्यूल पर आपको चेक करना होगा कि उसका इंटरफेस क्या है, MPI इंटरफेस है या फिर इथरनेट इंटरफेस है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एलन ब्रैडली की कुछ PLCs गिवन है, फेन्यूक की कुछ PLC गिवन है, LG, मित्सुबिशी, मोडिकॉन, ओमरॉन एंड मोडिकॉन, मॉडबस, TCP/IP, ये सारे आपके कंट्रोलर्स के मॉड्यूल हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सीमेंस का HMI यूज कर रहे हैं तो आप उसमें कंट्रोलर कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का कंट्रोलर आप यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको उसी ब्रांड का कंट्रोलर यूज करना है। ठीक है, तो अभी के केस में हम लोग क्या कर देते हैं, 300 400 को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको सिमेटिक मैनेजर, जिसमें मैंने जो कंट्रोलर लिया है वो क्या लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे हार्डवेयर पर इसको चेक करेंगे तो CPU 313C, यानी कि आपका CPU 313C क्या है, 300 सीरीज का सीमेंस का एक कंट्रोलर है। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैं इसको अपनी बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। सिंपली अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी मैंने 300 CPU लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको करना है नेक्स्ट। तो हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो स्क्रीन टेम्पलेट्स पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन टेम्पलेट्स में क्या होता है कि टेम्पलेट्स का मीन्स होता है कि एक तरीके का प्रीव्यू आपको कैसा चाहिए स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली जो आपकी HMI होती है वो क्या होती है, टच स्क्रीन होती है, और उस टच स्क्रीन के ऊपर आपको किस तरीके की ग्राफिक्स चाहिए उसकी सेटिंग है बेसिकली। जैसे आपने कहा कि मेरे को स्क्रीन टाइटल चाहिए और कंपनी लोगो अगर आपको चाहिए तो आप इसको लगा सकते हो। जैसे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का लोगो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लोगो मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक लोगो रखा हुआ है। लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये ट्विटर का एक लोगो यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये लोगो मैंने ट्विटर का लिया हुआ है। सपोज दैट मैं ट्विटर के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इस लोगो को यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा, तो ये मेरे स्क्रीन के ऊपर लोगो मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लोगो ले लिया है। देन इसके बाद नेविगेशन कंट्रोल, इसमें कुछ बटन की पोजीशन दी है कि आपने इन बटन्स के पोजीशन को जो नेविगेशन के लिए यूज होंगे किधर रखना है, स्क्रीन के ऊपर कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो, कि लेफ्ट साइड डिस्प्ले करना है, राइट को करना है या नीचे रखना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको नीचे रख देता हूँ। तो नेविगेशन कंट्रोल में आपके बहुत सारे जो बटन्स होते हैं वो क्रिएट होकर के आते हैं, GUI आपके क्रिएट होकर के आते हैं, और वो GUI आपके जनरली फंक्शन कीज होती हैं F1 F2 F3 इस तरीके से। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि जो मेरे फंक्शन बटन है F1 F2 F3 F4 ये आपको शो हो रहे हैं इस टाइम पर। ये जो फंक्शन कीज़ है, ये जो फंक्शन कीज़ हैं जो आपके HMI के साथ में आपको देखने को मिलते हैं, इनकी सेटिंग्स है बेसिकली कि आपको इनको कहाँ पर रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसको नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका शो हो जाएगा। देन इसके बाद हमने 1 रो में रखना है या 2 रो में रखना है, वो आपकी सेटिंग्स है। देन इसके बाद अलार्म आपको लेना है या नहीं। अलार्म क्या होता है, जैसे आपने जैसे स्क्रीन को ऑपरेट करोगे तो एक मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर शो होता है। अगर आपको वो चाहिए तो ले लीजिए, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही स्क्रीन नेविगेशन आ जाता है। स्टार्ट स्क्रीन आपको एक मिलेगी। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि हमारे पास में एक स्क्रीन होती है। ठीक है, एक स्क्रीन, जैसे ये आपकी एक स्क्रीन है, ये एक हार्डवेयर स्क्रीन है, इसका बैक एंड भी आप देख सकते हैं, ये इसका बैक एंड है, एक HMI है, बेसिकली एक टच पैनल है जो आपके कंट्रोलर से कनेक्ट होती है, और यहाँ पर इसका इंटरफेस भी दिया हुआ है, एक RJ45 कनेक्टर। इससे आपके PLC से ये HMI आपकी कनेक्ट हो जाती है, और इस HMI के थ्रू PLC को फिर कमांड पास की जाती है टू कंट्रोल द ऑपरेशन। तो HMI हमारे पास में एक है, लेकिन हम इस HMI में मल्टीपल स्क्रीन्स को बना सकते हैं। जैसे मैं अभी जिस कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर में केवल एक स्क्रीन है और मैंने इसमें मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं। तो एक तरीके से ये मल्टीपल पेजेस क्या हैं, मेरे अलग अलग तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ भी और ऐड कर सकता हूँ, और जिससे मेरा जो स्क्रीन का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो सके। तो हमारे पास भी HMI तो एक ही होती है, लेकिन हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही स्क्रीन में अगर मैं सारे प्रोग्राम्स को बनाता हूँ, एक ही स्क्रीन में अगर आप GUI को डेवलप करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एक स्क्रीन को एक
प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया, दूसरी स्क्रीन को दूसरे जो आपका सेटअप है, जो भी आपके सेक्शंस हैं या प्लांट के जो भी अलग अलग सेक्शंस हैं उनके लिए आपने यूज़ किया। तो उसके लिए आपको यहाँ से स्क्रीन आप डिजाइन कर सकते हैं कि सेक्शन स्क्रीन भी आपको चाहिए या नहीं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे 2 सेक्शन स्क्रीन चाहिए। डिटेल स्क्रीन पर सेकंड, अगर इन स्क्रीन के अंदर भी आपको अगर स्क्रीन चाहिए तो ये इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी के केस में तो इसको 0 कर देता हूँ और ये भी 1 ही ले लेते हैं। अंदर से मैं आपको बता दूंगा कि सेक्शन स्क्रीन को कैसे क्रिएट करोगे। तो अभी सिंपली मैंने कहा कि मुझे केवल एक स्टार्ट स्क्रीन चाहिए, ओनली 1 स्क्रीन, ठीक है। देन इसको कर देते हैं नेक्स्ट और हम यहाँ पर जाते हैं सिस्टम स्क्रीन के ऊपर। सिस्टम स्क्रीन बेसिकली क्या होती है, जो आपके सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो इस स्क्रीन में आती है। जैसे सिस्टम की लैंग्वेज स्विचिंग, रन टाइम, स्टॉप टाइम, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब आप ले सकते हो। अगर आपको इसको लेना है, जैसे आप विंडो क्रिएट करोगे तो ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पर इस स्क्रीन पर हम लोगों के कोई भी काम, हम लोग प्रोजेक्ट को डिजाइन नहीं करते, हम स्टार्ट स्क्रीन को ही मेन स्क्रीन मानते हैं, या जो हमारी रूट स्क्रीन होती है उसी को ही वही हमारी मेन स्क्रीन होती है और उसी में ही हमारा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता है। ये स्क्रीन जो होती है ये हमारी यूज होती है फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आईडी पासवर्ड, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये स्क्रीन ले लो, सिस्टम इन्फॉर्मेशन चाहिए या सिस्टम सेटिंग चाहिए तो ये स्क्रीन आप ले सकते हो। मैं अभी के केस में इन सब को ले लेता हूं और आगे इसको आपको बता भी दूंगा कि ये स्क्रीन कैसे ऐड हुई है। आप चाहो तो इनको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल रूट स्क्रीन या स्टार्ट स्क्रीन को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद मैं कर देता हूं इसको नेक्स्ट करते ही यहाँ पर कुछ अवेलेबल लाइब्रेरीज आ रही है। ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ कि HMI जो आपका ये WinCC फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है, इसके पास अपनी खुद की लाइब्रेरीज हैं, पर यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल लाइब्रेरी ऐड करने के लिए कह रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। बटन एंड स्विचेस ले लेते हैं राइट साइड में, और फेस प्लेट ले लेते हैं राइट साइड में, और ग्राफिक्स भी ले लेते हैं राइट साइड में। अगर इनमें से कुछ आपको नहीं चाहिए तो आप इसको वापस कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर यहाँ से कुछ चाहिए आपको ब्राउज करके, तो अगर आपने कुछ ग्राफिक्स रखे हुए हैं सो यू कैन ब्राउज दीज ग्राफिक्स फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। तो अभी के केस में हमने 2 ले लिए और फेस प्लेट को छोड़ दिया हमने। हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट और आ जाते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑथर कौन है, यहाँ पर आप ऑथर हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ऑथर का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ क्रिएशन आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पर कुछ कमेंट लिखना चाहते हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट का ऑप्शन तो विजिबल नहीं हो रहा है, फिनिश का ऑप्शन विजिबल हो रहा है, क्योंकि आपने सभी जो स्टेप्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिनिश करते ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन जो है वो क्रिएट हो रही है। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। तो इस तरीके से हमारी जो स्क्रीन है वो क्रिएट हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया, यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट स्क्रीन का नाम लिख सकते हैं, नेम ऑफ द स्क्रीन। सपोज दैट ये है हमारा पैकेजिंग प्लांट। यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, टाइप चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी स्क्रीन जो हमने ऑप्ट की थी, डायग्नोस्टिक स्क्रीन, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट स्क्रीन, ये सारी स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी स्क्रीन को ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन को क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन होगी वो मुझे दिखाई देगी। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे F1, F2, F3 ये सारे फंक्शन की जो कि नेविगेशन को हमने सेट किया था बिलो डायरेक्शन में, वो भी हमारी अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो ये मेरी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन ओपन हो गई है, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम है इंडस्ट्री ऑटोमेशन, क्रिएटेड डेट है, इसमें ऑथर का नाम है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने फिल की थी वो मुझे शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा नीचे नेविगेशन बटन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नेविगेशन बटन से भी आप अपने स्क्रीन पर जा सकते हैं। जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद जितनी भी स्क्रीन है मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है, मैं उनके ऊपर एक एक करके उनसे जा सकता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर द स्टार्ट स्क्रीन, और यहाँ पर आपको नीचे नेविगेशन व्हील दिखाई दे रहा है। इससे भी आप इस नेविगेशन बटन से भी आप इन स्क्रीन पर जंप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, ये कुछ हमारी स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट करेंगे तो सिस्टम स्क्रीन, और फिर इधर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, देन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, देन यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। Alt प्लस F4 से आपको इसको एग्जिट करना है, यानी कि बाहर निकलना है। Alt प्लस F4 आप क्लिक करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे।
ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है, अब ये जो स्टार्ट स्क्रीन है, इसी में ही हम अपना ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या होता है आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। तो इसको हम कर देते हैं कट यहाँ से, और हम दूसरे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। फिर से मैं इस HMI सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और यहाँ से एक दूसरा एम्प्टी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। इसके लिए अब मुझे विंडो विजार्ड ऑप्शन से नहीं जाना है, मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन से यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके सामने डिवाइस टाइप आ जाते हैं। इसमें आपके बहुत सारे पैनल आते हैं, जैसे माइक्रो पैनल हैं, छोटे पैनल, मोबाइल पैनल, ऐसे पैनल जिनको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लेके जाया जा सकता है। इस तरीके के पोजीशन पैनल्स भी आपके पास HMI के होते हैं, यानी कि मोबाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जा सकता है। बेसिक पैनल जो फिक्स पैनल होते हैं, जिसमें 4 इंच के पैनल हैं, फिर 6 इंच के हैं, आपके पास में 10 इंच के पैनल हैं। ये सारे पैनल्स आप सेलेक्ट चेक भी कर सकते हो, जैसे KTP 600 आप सर्च कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर KTP 600 मिल जाएगा। KTP 600 में लिख लेता हूँ 600 HMI। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी HMI है, ये आपको दिख जाएगी, ये है आपकी KTP 600 HMI। तो इसका जो साइज है वो 6 इंच का है, स्क्रीन का जो साइज है 6 इंच का है। तो उसको वो अगर आपके पास है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो वही HMI आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो आप WinCC फ्लेक्सिबल रन टाइम पर भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इसी रन टाइम को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी HMI में आप प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ पैनल्स हैं, जैसे पैनल के अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये टाइप के पैनल अगर आपके पास हैं तो इसमें कई पैनल्स के लिए आप प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो। तो ये जो WinCC फ्लेक्सिबल है ये मल्टीपल पैनल्स के लिए आपको डिजाइन दे सकती है। ठीक है, तो मैं सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास में ये वाला पैनल है जो मैंने आपको अभी दिखाया, और अगर आपके पास ये पैनल है तो आप इसी का ही हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको क्लिक कर देना है आपने, ओके। दूसरा क्या ऑप्शन मैंने बताया था कि लास्ट में अगर आप एक डिफ़ॉल्ट पैनल चाहते हैं तो इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ये कॉमन पैनल खुल करके आता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसको। अगर मैं अभी के केस में इसको 600 पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वही HMI जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, वही आपका उसी तरीके की HMI आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी 6 इंच की। तो ये काफ़ी छोटी HMI होती है 6 इंच की, ये 6 इंच की HMI है और इसका रिजोल्यूशन फिक्स होगा। जितना भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको यहीं पर इसको डिज़ाइन करना है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपको आप दूसरी स्क्रीन पर कैसे आओगे। जो नॉर्मल स्क्रीन है, फिर से इसको डबल क्लिक करता हूँ और एक एम्प्टी प्रोजेक्ट से मैं उसको लास्ट वाला जो ऑप्शन था उसको चूज़ करूँगा। तो वहाँ पर मुझे एक स्क्रीन मिल जाएगी, यानी कि एक कंपेटिबल स्क्रीन मिलेगी जिसको मैं अपने हिसाब से उसका रिजोल्यूशन कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। बाकी अगर आप बेसिक पैनल अगर चूज़ करते हैं तो इनका रिजोल्यूशन जितना है उतना ही आएगा, आप इसको कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ, रन टाइम स्क्रीन। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे अच्छी स्क्रीन हमें यही मिलती है, क्योंकि ये स्क्रीन हमारी क्या होती है, एडिटेबल होती है और आप इसको अपने हिसाब से एक तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन ये आपका आ रहा है, ये स्क्रीन क्रिएट हुई है। ठीक है, डिवाइस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इसका रिजोल्यूशन मैं अगर बढ़ा देता हूँ, यहाँ से सपोज दैट मैंने इसका अभी रिजोल्यूशन है 640x480, तो इसका रिजोल्यूशन कर देते हैं 1024x768। इसके बाद इसको कर दीजिए कट और यहाँ पर देखेंगे आपका रिजोल्यूशन आपका बढ़ गया है। अब आप यहाँ पर अपने GUI डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर HMI इन WinCC फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।